शांति। आज 16 मार्च 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 16th March 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली सफलता के ऊपर है। बाबा ने सक्सेस मंत्र बताया हुआ है, सफलता का मंत्र बताया हुआ है। सिर्फ उसको यूज करने का टेक्निक हमको आना चाहिए। शास्त्रों की बातों का यथार्थ राज रहस्य बाबा बता रहे हैं। कंटिन्यूसली थर्ड डे है जब मुसाफिर ये शब्द आया हुआ है। बाबा आज बच्चों की महफिल में आकर बच्चों को सफलता का सीक्रेट बता रहा है। और सफलता का सीक्रेट, दुनिया में बहुत सारी बातें होती है सफलता के रहस्य के ऊपर। बहुत सारे लोग सेशंस लेते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखे हुए हैं। मुझे याद आ रहा है नेपोलियन हिल नाम का एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है लॉज ऑफ सक्सेस करके। बहुत अच्छा बुक है, अंग्रेजी में है। उसमें उन्होंने सफलता के नियम बताए हुए हैं। सफलता की हर एक की व्याख्या अलग होती है। किसी के लिए पैसा कमाना सफलता है, किसी के लिए फर्स्ट क्लास में पास होना सफलता है, टॉप होना। किसी को कोई कंपटीशन जीतना है, सफलता होता है। तो बच्चों के लिए सफलता की व्याख्या अलग है, बड़ों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है। अगर हेल्थ अच्छा रखे ये भी सफलता ही कहेंगे। तो सफलता की व्याख्या उम्र के अनुसार बदलते जाती है। बेसिकली अगर सफलता को गहराई से देखें तो सफलता एक फीलिंग है। ये जरूरी नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हो, लेकिन आप अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हो तो वो भी सफलता है। तो सफलता माना इट्स अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। आप रियलाइज करते हो कि कल से मेरा आज का दिन बेहतर है, आज से कल का दिन बेहतर है, या पिछले पल से अभी का पल बेहतर है, तो आप सफल है। बाबा ने सफलता की जो व्याख्या दी है, बाबा की सफलता की व्याख्या बहुत सुंदर है। स्पिरिचुअलिटी में सफल किसको कहते हैं? अगर ये सफलता शब्द को भी देखो तो सफलता में फल है, स माना अच्छा फल। तो अच्छा फल मिलना यही सफलता है। अभी अच्छा फल कैसे मिलेगा? तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल है। तो सफल है मतलब अच्छा फल है, मतलब अच्छा कर्म है। अभी कर्मों के ऊपर आते हैं तो कर्म कैसे होते हैं? तो संकल्प से कर्म होते हैं, बोल से कर्म होते हैं, और फिर फिजिकल एक्शंस। तो मन वचन कर्म अगर आपके श्रेष्ठ है तो आप सफल है। आप देखो सफलता के कहाँ हम जा रहे हैं, आध्यात्मिकता कैसे बीच को पकड़ती है। वैसे मेरा एक एफर्मेशन है, मैं अपने आप से बात करता हूँ सफलता के बारे में। कुछ संकल्प मैंने अपने आप को दिए हैं कि अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। चार राइट हो तो सफल हो। माना मैं सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही कर्म कर रहा हूं तो मैं सफल हूं। पर ये यथार्थ बहुत समझना कठिन है। अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। जैसे हम अव्यक्त बाप दादा को देखते हैं, हमने भगवान को देखा है मुरली चलाते वक्त इन आंखों से,
इन आंखों से हमने परमात्मा को बच्चों से बात करते देखा, उनको वरदान देते देखा, जिन्होंने साकार में भी ब्रह्मा बाप को देखा। बहुत लकी है, क्योंकि परफेक्शन क्या होता है ये हमने देखा है कि कैसे एब्सोल्यूट कंट्रोल कमांड में रहना चाहिए। कंटिन्यूस अगर अव्यक्त बाप दादा का चेहरा आप देखो तो वो प्यार का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान। वो एक गीत है बाबा का, वो लहराता प्यार का सागर, हम नदिया की धारा। तो कैसे वो सागर बहता जाता है, बच्चों में बांट रहा है, ये स्पष्ट अनुभव होता है। तो ये परफेक्शन इन एक्शन हमने देखा कि सफलता क्या होती है। हम बच्चों का भी लक्ष्य है कि बाप समान मास्टर, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पतित पावन, मास्टर सर्वशक्तिवान बने। पर वो तभी हो सकता है सफलता। और सफलता का मंत्र आज की मुरली में बाबा ने दिया, जो मेरा फेवरेट है, वो है त्रिकालदर्शी बनना और स्वदर्शन चक्रधारी। ये दो मंत्र आज के मुरली में बाबा ने दिए हैं। त्रिकालदर्शी तो लौकिक में भी कहते हैं कि सफलता के लिए त्रिकालदर्शी होना बहुत जरूरी है। माना आदि मध्य अंत को सोचना है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका आदि मध्य अंत मुझे पता होना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपका प्लानिंग नहीं है तो आप फेल होना निश्चित है। हिंदी में कहावत है सोचो समझो और फिर कर्म करो। तो पहले सोचना है, फिर समझना है और फिर कर्म करना है। बाबा इसको कहते हैं आदि मध्य अंत सोच के फिर कर्म करो। क्यों? क्योंकि एक बार धनुष्य से बाण निकल गया फिर उसको वापस नहीं ले सकते। हमारे कुछ भाई बहने कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो, क्योंकि एक बार सोच लिया माना धनुष्य से बाण निकल गया। इतना अटेंशन अगर हम रखेंगे तब परफेक्शन की स्टेज पर आते हैं। तो आज बाबा ने कहा है बच्चे त्रिकालदर्शी बन को कर्म करो। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाव नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया, मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया। ये अटेंशन की कमी है। इसको अलबेले कहेंगे। कल की मुरली में शब्द आया था सुस्त। तो बाबा बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चे ऐसे सुस्ती करे, आलस या अलबेलापन में जाए। और ये स्टेज आने की चांसेस रहते हैं, चलते चलते अलबेले बन जाते हैं। लेकिन जो अच्छे पक्के स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलरशिप वाले रहते हैं, वो हमेशा अटेंशन में रहते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, दादिया कहती है हम बाबा को देखते थे कि बाबा कैसे सो रहे, कैसे चल रहे। निर्भय भाई मुझे कहते थे कि बाबा हमको फरिश्ता रूप में चलना सिखाता था कि फरिश्ते कैसे चलते हैं। चलने के ऊपर भी लोगों का अटेंशन नहीं होता है। मैंने देखा है कि रॉयल्टी क्या होती है और साधारण रूप में चलना क्या होता है। बाबा के वक्त भी ऐसे बच्चे थे जो चलते वक्त चप्पल का आवाज करते थे। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और बाबा कहता था बच्चे अगर चलते वक्त चप्पल घिस के चलोगे तो तुमको राजाई भी घिसी हुई मिलेगी। माना इतना अटेंशन नहीं है कि मैं चलते समय चप्पल घिस के चल रहा हूँ। कॉन्शियसनेस ही नहीं है। अभी मैं कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक के ऊपर बोलने वाला हूँ जिसका नाम है पाथवेज टू हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस वाली व्यक्ति बहुत अटेंशन में रहती है। उसका अटेंशन इतना रहता है कि अगर उसका एक थॉट भी वेस्ट गया, एक थॉट भी निगेटिव चला, तो तुरंत वहां पे वो अटेंशन देता है कि मेरा अभी थॉट वेस्ट जा रहा है करके। उधर ही प्लग कर देना है। हम इसको कहते हैं निप देम इन द बर्ड। बीच में ही उसको पकड़ना है, आगे बढ़ने नहीं देना है। और मैं कई बार देखता हूँ क्लास में भाई बहने बैठने को आते हैं या बाबा के कमरे में जाते हैं, कितना आवाज करते हैं, कुर्सी को हिलाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। ये आत्माएं उस समय, एटलीस्ट उस समय फरिश्ता अवस्था में नहीं है। क्योंकि आप अगर साइलेंस की स्टेज में रहेंगे और आपको कर्मों की गति पता है तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे औरों के संकल्प चले। मैं देखता हूँ प्रोग्राम में भी कई भाई बहने आते हैं, गाड़ी ऐसे जगह पे पार्क करते हैं कि दूसरे जिसकी पहले गाड़ी पार्क है वो अपनी गाड़ी निकाल नहीं सकता है। अभी जब तक वो आता नहीं है तब तक उसके कितने संकल्प चल रहे होंगे।
तो इसको हम परफेक्शन नहीं कहेंगे, ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमको परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। कई सेंटर पर मैं देखता हूँ चप्पल कहाँ निकालना है ये भी लोगों को पता नहीं होता है, इधर उधर चप्पल फेंकी हुई रहती है, ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। तो हमको लगता है परफेक्शन माना केवल बाबा की याद में नहीं। अगर आपके अंदर परफेक्शन है तो हर चीज में परफेक्शन आएगा, आपका चलना भी परफेक्ट होगा, आपका बोलना भी परफेक्ट, आप कुर्सी उठाते समय भी परफेक्ट उठाएंगे जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे किसी का संकल्प हो। बहुत सोच समझ के कर्म करना है। अद्भुत जीवन कहानी में ब्रह्मा बाप की एक कहानी आती है कि उनकी माता जी, उनके मुख से निकल गया कि सौतेली माता जी आई है करके तुम्हारी, ऐसे उन्होंने कहा था। तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये सौतेली शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो सोचो ये बोलने वाले इतना अटेंशन देते हैं कि हमारे किसी अनजानेपन में भी हमारे मुंह से ऐसे बोल नहीं निकले कि सामने वाले को दुख हो। तो परफेक्शन सब चीजों में, सोचने में, बोलने में, करने में, ये तो अभी बहुत दूर दूर की बात हो गई। वो गांधी जी के 3 बंदर बताते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो, बुरा न बोलो करो। बुरा के ऊपर क्यों फोकस है? हमारा फोकस होना चाहिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो परफेक्शन के लिए पहला मंत्र है त्रिकालदर्शी बनना। तो आज दिन भर में हम इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मेरे द्वारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो जिससे किसी के संकल्प चले, और मेरे हर कर्म परफेक्ट हो। मैं कई बार सेंटर पे भी देखता हूँ, अभी मैंने बहनों को बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन दिखाई देता है अभी चावल परोस रहे या सब्जी दाल परोस रहे, तो वो परोसते समय बाहर गिरना नहीं चाहिए थाली के बाहर, क्योंकि आपका प्रैक्टिस इतना चाहिए कि कैसे थाली में परोसना है, वो भी एक कला है। पर कई जगह पे मैं देखता परोसते समय चावल बाहर गिरता है या दाल बाहर गिरती है या सब्जी बाहर गिरती है। तो ये परफेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने दादियों को ऐसे परफेक्ट बनाया। हमने पहले भी सुना, बाबा ने दादी जानकी को कहा पानी अगर उतार रही है, वो है ना स्टोव के ऊपर से गर्म पानी उठा रही है, उतारते समय पानी बाहर गिरा, बाबा ने देखा और बाबा ने कहा बच्ची का योग नहीं है। सोचो कितना तैयार किया होगा बाबा ने दादियों को कि छोटी छोटी बातों में परफेक्शन। एक बार तो चक्रधारी दीदी ने, अभी तो दादी हो गई है, काफी वरिष्ठ योगी आत्मा है हमारी, तो उन्होंने क्लास में बताया कि बाबा उनके साथ भोजन कर रहे थे, तो इन्होंने जो करछी होती है जिससे दाल को परोसा जाता है वो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था, रॉन्ग हैंड में पकड़ा था। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बच्ची इस हाथ से नहीं उस हाथ से करछी पकड़ो। तब उनका भी ध्यान गया कि मैं गलत हैंड से परोस रही हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों में हमारा परफेक्शन होना जरूरी है, तभी हम 16 कला संपूर्ण कहे जाएंगे। 16 कला माना ऐसे कोई 1 से 16 करके कोई कला नहीं है। 16 कला माना जिस आत्मा के हर कर्म में परफेक्शन है वो 16 कला है। तो दादिया कहती थी हम ब्रह्मा बाबा को ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि उनके हर बात में परफेक्शन था, मम्मा के हर बात में परफेक्शन था। तो हमको अगर मम्मा बाप समान बनना है तो ये त्रिकालदर्शीपन का गुण बहुत अच्छी तरह से धारण करना है। हमने शास्त्रों में कहानियों में सुना है कि फलाना ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे, माना वो भूत को भी देख सकते थे, भविष्य को भी देख सकते थे। अभी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्र ये दोनों बातें नियरली सेम है। त्रिकालदर्शी माना बाबा ने आज डेफिनेशन दिया है कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, नंबर 1। नंबर 2 तीनों लोगों को जाना, तीनों लोगों को जानना, ये भी त्रिकालदर्शी होगा, ऐसे आज बाबा में कहा हुआ है। तो 3 शब्द हमेशा जाते हैं। त्रिमूर्ति शिव है तो 3 3 बातें वो बताता है, उसका फेवरेट शब्द है। भारत का भी नंबर अंक गणित के अनुसार 3 है। अगर आप भारत को देखो तो भारत के 3 तरफ से समुंदर है, राइट साइड में अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन हिंद महासागर, और लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे भी 3 समुंदर है भारत को।
और भारत में त्रिमूर्ति शिव बाबा आते हैं, और ये त्रिमूर्ति शिव बाबा बहुत सारे तीन तीन बातें बताते हैं। तो तीन लोक भी है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये भी तीन है। और तीन काल भी है आदि मध्य अंत ड्रामा का। तीनों कालों में बाबा हमको त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र भी दे रहे। तो तीन तीन की बहुत सारी बातें बाबा ने हमको सिखाई है। तो सक्सेस के लिए ये तीनों बातें ध्यान में रखना चाहिए। इवन आज के मैनेजमेंट गुरु भी यही कहते हैं। आप सबने अगर इनका नाम सुना हो, स्टीवन कोवे करके, बहुत फेमस है, जिनके काफी सारे किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई। तो उसमें से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो जीवन में सफल होते हैं, उनकी 7 आदतें उन्होंने बताई है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब भी आप स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वहां पर उन्होंने भी 3 बातें बताई है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज 3 की माला जप रहे हैं हम। तो 3 बातें उन्होंने कौन सी बताई? तो उन्होंने बताया नॉलेज, डिजायर एंड स्किल्स। 3 बातें चाहिए अगर आपको परिवर्तन होना है। तो क्या परिवर्तन करना है ये आपको पता चाहिए, कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, पर उसके साथ में आपको डिजायर भी चाहिए, इच्छा चाहिए परिवर्तन होने की। और जगह अगर आपको क्या परिवर्तन करना है पता है, इच्छा भी है, तो तीसरी चीज है कैसे करना है, तो स्किल्स भी चाहिए। तो उन्होंने ये फेमस कर दिया, किसी भी परिवर्तन के लिए 3 बातें चाहिए। बाबा हमको यही बता रहा है। अगर आप गहराई से देखने जाओ तो बाबा हमको यही बातें अलग अलग तरीके से बता रहा है। तो मुझे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगी। हम सब सफलता चाहते हैं, तो सफलता में विघ्न क्या है? तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज करने की विधि क्या है? तो बाबा हमको सॉल्यूशन दे रहा है। हम सब जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट में सबसे टफ सब्जेक्ट है याद का सब्जेक्ट। एक्चुअली टफ है नहीं, लेकिन हम उसको कठिन कर देते हैं हमारी कमजोरी के वजह से। तो ज्ञान सहज है, मुरली पढ़ना और दूसरों को सुनाना ये सहज है। सेवा भी रिलेटिवली सहज है, हालांकि उसकी भी गहराई है। और योग और धारणा, ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। वैसे देखा जाए तो चारों ही सब्जेक्ट कनेक्टेड है। ज्ञान के आधार पर योग होता है, योग के आधार पर धारणा होती है, और धारणा मुक्त निरंतर सेवादारी रहते हैं। लेकिन योग में बुद्धि स्थिर हो जाए, डिटैच हो जाए, इसमें मेहनत होती है। क्योंकि बाबा कहता है याद में ही माया विघ्न डालती है ना। तो उसके लिए बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है? ये लौकिक भगवत गीता का भी सॉल्यूशन है। 6 अध्याय में अर्जुन जब पूछता है, भगवान को पूछता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्कृतम। ऐसे अर्जुन 6 अध्याय में भगवान से पूछता है, और परमात्मा का जवाब है 6 अध्याय में। हमने इसको बहुत डिटेल में देखा हुआ है, इसलिए मैं अभी उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। असंशयम महाबाहो, ऐसे 35वां श्लोक है। भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो परमात्मा ने 2 सॉल्यूशन दिया, अभ्यास और वैराग। वैराग्य है और अभ्यास है तो आप मन को जीत सकते हैं। आज बाबा ने इसी अभ्यास के बारे में बताया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो, और इस शरीर को भूलते जाओ। अभी ये अभ्यास मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने उदाहरण दिया, जो बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि लगती नहीं, तो बाबा ने आज उदाहरण दिया कि स्त्री का नाम लेते ही स्त्री में बुद्धि चली जाती है। कुछ मुरलियों में बाबा ने कहा कि स्त्री को पति की याद अपने आप रहती है, बच्चों को माँ बाप की याद अपने आप रहती है। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि शिव बाबा की याद नहीं रहती? जहाँ प्यार है वहां अपने आप जाती है बुद्धि। तो बुद्धि नहीं जाती है ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसी को अभ्यास कहते हैं। बार बार इसका अभ्यास करना है। और बाबा स्मृति दिला रहा है। क्या स्मृति दिला रहा है? कि बच्चे तुम अशरीरी थे,
मैं तो हूँ ही अशरीरी, मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी मेरे साथ अशरीरी थे। तो जैसे ही बाबा ये स्मृति दिला रहा है, हमारी बुद्धि परम धाम में जानी चाहिए। खुद को देखेंगे कि बाबा बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ। ये बाबा हमको योग सिखा रहा है कि बच्चे तुम भी मेरे साथ अशरीरी थे, फिर तुम नीचे आए, तुमने शरीर धारण किया, और फिर वापिस तुमको अशरीरी बन के जाना है। ये जो लौकिक में कहावत है, नंगे आए थे नंगे जाना है, इसका यथार्थ अर्थ बाप बता रहे हैं कि हम बिंदी रूप में आए थे, शरीर धारण किया, और फिर वापिस बिंदी रूप में जाएंगे। जब ये अभ्यास हम करेंगे, ऐसे अपने साथ बात करेंगे, तब हमारी बुद्धि शरीर से और शरीर की दुनिया से डिटैच होने लगेंगे। और ये सब करते समय सिर्फ एक बात का संभाल करना है, बाबा ने कहा संग का संभाल करो, क्योंकि संग ही हमको अपने लक्ष्य से दूर करता है ना। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला संग है। अभी ये रिकॉर्डिंग करने के पहले कॉलेज में लेक्चर था, तो मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चे, बहुत सारे विचारों को डिस्ट्रैक्शन है, उनका कोई दोष नहीं है। इतना उनको माया के चैलेंजेस है। एक तो उम्र ऐसी है, तत्व तमो प्रधान है, और हार्मोन्स शरीर के अंदर, हार्मोन्स परेशान कर रहे हैं। ऊपर से सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये इनको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बेचारों की बुद्धि स्थिर होगी कैसे? उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा स्थिर बैठने की कोशिश करता है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शन में मन और बुद्धि को एकाग्र करना इजी नहीं है। बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर, सोसाइटी का प्रेशर है, मूवीज का प्रेशर है, इसको पीयर प्रेशर हम कहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, माया में पुराने संस्कारों का प्रेशर है। मेरे पास बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं, कहते हैं हमारे पुराने संस्कार हमको बाबा को याद करने नहीं देते। किसी के अंदर काम का संस्कार है, आज भी बाबा ने इसको याद किया है। बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे हैं काम विकार में जाते, छिप कर आकर बैठते हैं, और फिर बाबा से माफी मांगते हैं कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अभी बाबा क्या करेगा? तुमको केवल पेशेंस रखना है। हम सबको पता है कि माया किसी को छोड़ेगी नहीं, किसी को काम से पकड़ेगी, किसी को क्रोध से। जो विकार कमजोर होगी वहां से माया पकड़ती है, हमने देखा है। और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी पता चलेगा। बाबा बायोलॉजिकल क्लॉक की भी बातें करता है, पकड़ने वाला पकड़े। थोड़ा साइंस है, बाबा समझाता है। रात को लोग विकार में जाते हैं, या विकार छिपके जाते हैं, सबके सामने नहीं जाते। क्रोध सबके सामने होता है, तो बाबा ने आज ये भी कहा है। तो हमको ये देखना चाहिए, जैसे हम जब विहासा का सेशन लेते हैं, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, तो उसमें हम एंगर के ऊपर यही पूछते हैं कि आपको कौन से सिचुएशन में एंगर आता है, गुस्सा आता है, कौन से व्यक्ति के साथ आता है, और जब गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे व्यक्त करते हैं? आप अपशब्द इस्तेमाल करते हैं या चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं? चेहरा आपका कैसे हो जाता है लाल तांबे की तरह, और उसके बाद आपका मूड कितने समय तक ऑफ होता है, वगैरह वगैरह। तो अवेयरनेस में लाते, बाबा भी हमको अवेयरनेस में ला रहा है। तो जिनके भी संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, वो अपने पैटर्न को देखे, कौन से परिस्थिति में मैं फेल होता हूँ, मेरा ट्रिगर क्या है। ट्रिगर माना जिसके वजह से ये विकार जागरूक हो जाता है। अगर आपको लगता है काम विकार आपके अंदर है डोमिनेंट, तो आपको देखना चाहिए कि आप कोई वीडियो तो ऐसे नहीं देखते, पोस्टर देखते, शरीर को देखते हैं, किसी ना किसी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है, तो आपको ट्रिगर को ही पकड़ना है। अगर वो ट्रिगर हो गया तो वो फोर्स है, अंदर की फाइल खुल गई, तो आप उसमें बह जाएंगे, क्योंकि फोर्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत वैराग्य चाहिए, साक्षी की अवस्था चाहिए। साक्षीपन का अभ्यास करो, अपने आप को डट कर उस अवस्था में लेके जाओ। तो बाबा इसी के बारे में कह रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है अभ्यास से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम इस स्टेज से जा चुके हैं। बाबा ने आज कहा है कि महफिल में आया हुआ है बाप भक्ति का फल देने, और वो कैसे नई दुनिया रचता है। तो बाबा ने कहा मैं केवल मेल्स को नहीं रचूंगा, न केवल फीमेल्स, मैं दोनों को रचता हूँ, कुमार कुमारिया ब्रह्मा के द्वारा।
तो आज ये स्पष्ट बताया है, इसके ऊपर चैप्टर लिखे हुए शास्त्रों में, क्रिएशन, जेनेसिस करके चैप्टर है बाइबल में, कुरान में है, और इवन भगवत गीता में है कि भगवान नई दुनिया की स्थापना कैसे करता है। वो कहते हैं 7 दिन में करता है, पहले इसको बनाता है फिर उसको बनाता है। और यहाँ पर भगवान देखो क्या करता है, बाबा कह रहा है मैं कोई हवा में नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं रचयिता इसलिए हूँ कि मैं पुरानी को नया बनाता हूँ। अभी ये रचना की बात है कि कैसे भगवान नई रचना करता है, इसके ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं। सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। साइंस वाले बोलते हैं बिग बैंग, बिग बैंग हुआ शुरुआत में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें से अलग अलग टुकड़े निकले। उसमें से एक टुकड़ा पृथ्वी का था, कई बिलियन माना करोड़ों वर्ष पहले की बात है। फिर में वो टुकड़ा ठंडा हुआ, फिर वहां पानी हुआ, पानी में फिर एक एक करके यूनिसेल्युलर एक पेशी वाला जीव तैयार हुआ, फिर अनेक पेशी वाला, ऐसे करते करते मनुष्य पैदा हुए। तो पर वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे कि बिग बैंग हुआ कैसे, है ना। ये सब जगदीश भाई ने अपने किताब में लिखा हुआ है, इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल, मैटर एंड गॉड। तो कहने का भाव है बाबा ने हमको यथार्थ ज्ञान दिया है, सिर्फ हमको समझ में आना चाहिए कि बाबा क्या कह रहा है। बाबा तो बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा है, लेकिन पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत का सार बाबा बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा है। तो रहस्य को समझना है। मुरली में बहुत सारे रहस्य आते हैं, योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। बाबा ने बताया कि योग में जो तूफान आते हैं उनको कैसे वश करें और उसका उपाय क्या है। और बाबा ने ये भी प्रश्न, ये बहुत कॉमनली पूछा गया प्रश्न है, हमको भी पूछते हैं कि कौन से टाइम पर योग करना चाहिए। तो बाबा ने आज ये भी प्रश्न पूछा है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सको। तो देखो भगवान का जवाब क्या है, हम यही जवाब देते हैं। लौकिक में साधना सुबह के समय करते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो सुबह का टाइम फ्रेश होता है क्योंकि रात भर जाग के, लेकिन बाबा ये नहीं चाहता है। बाबा का टारगेट है चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहे। और मैं ये अनुभव करता हूँ, जैसे ही फ्री टाइम मिला तुरंत बाबा की याद में बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करो। ये जो बाबा के बच्चे कहते कि हमको याद नहीं रहता है, मैं उनको कहता हमको भूलना मुश्किल है, क्योंकि दिन भर हम बाबा की सेवा, बाबा और सेवा के सिवा और कुछ चलता ही नहीं है बुद्धि में। आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि अभी G20 ये जो समिट चल रहा है, भारत इस समय प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमको बुलाया है। मेरा बहुत समय का थॉट था, देखो बाबा आपकी इच्छा कैसे पूर्ण करता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग मन कमजोर हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार और सुसाइड कर रहे हैं। तो बाबा ने अभी G20 में भेजा है ना। अप्रैल में 7 और 8 तारीख को फरीदाबाद में इसकी मीटिंग है, तो हम उधर जाएंगे, सभी के विचार सुनेंगे, अपने विचार भी सुनाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे चलते फिरते आप याद करो, और ये टेक्निक मैं सबको बताने वाला हूँ, दैट इज अ रियल टेक्निक। बीच बीच में आप डिटैच करो। आप कहो कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, हो नहीं सकता, टाइम सबके पास होता है। दादी कहती थी पानी पीने के वक्त भी आपको टाइम होता है, उस समय भी बाबा को याद करो। तो जिसका लक्ष्य होता है उसके अंदर लक्षण आ जाते हैं। तो आज विशेष बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी करने को कहा। मुझे कनेक्शन बहुत अच्छा लगा, जैसे वो भक्ति मार्ग में दिखाते वो चक्र छोड़ा और असुरों का गला काट दिया। तो बाबा यहाँ पर यही बता रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी से माया का गला काटो, माया के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे तो सफलता मूर्त बनते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी ही माया जीत बनते हैं और वही सफलता मूर्त है। और ऐसे बाबा के बच्चे कदम हर कदम में पद्मा पदम पति बनते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। आज दिन भर में अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं कल्प कल्प की महान आत्मा हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। पूरे कल्प की मैं महान आत्मा हूँ जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने मुझे चुना है विश्व परिवर्तन के लिए, तो मैं साधारण नहीं हो सकती। देखो अपने आप को कि कैसे पूरे कल्प में हीरो एक्टर हूँ। जैसे वो ओलंपिक वाले अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि पूरा स्टेडियम खचाखच पैक है और उसके गले में गोल्ड मेडल डाला जा रहा है, तो मैं गोल्ड मेडल लेने वाली आत्मा हूँ। भगवान के द्वारा मुझे
विजय रतन बनने का गोल्ड मेडल मिल रहा है। खुशी के संकल्प करो, और ऐसे खुशी के संकल्प करेंगे तो तन मन से सदा खुश रहेंगे, ऐसे आज बाबा ने कहा है। तो आज पूरे दिन भर में सक्सेस फॉर्मूला को याद करेंगे। त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बाबा आया है हमारे लिए, बीच बीच में टाइम निकाल कर, टाइम मिलेगा नहीं, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते जागते सोते हर वक्त जैसे ही टाइम मिला डिटैच हो जाओ बाबा में, अपने मन और बुद्धि को स्थिर करो। मेरा अनुभव है कि जैसे हम दिल से ही अभ्यास करते हैं तो बाबा खुद हमको मदद करता है। हिम्मत बच्चे मदद बाप। और हम जल्द ही हमारी बुद्धि बाबा में स्थिर हो जाती है, माया के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं और सच्चे सच्चे सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।